नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभे आपके साथ। मकर संक्रांति के ठीक अगले दिन राजद की ओर से बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। आपको बता दें कि पहले से ही इस बात की चर्चा लगातार हो रही है कि मकर संक्रांति के बाद राजद की ओर से एक आंदोलन की तैयारी की जा रही है और इसी कड़ी में बताया ये जा रहा है कि धन्यवाद यात्रा की शुरुआत भी अब तेजस्वी यादव मकर संक्रांति की ठीक अगले दिन करने जा रहे हैं। इसके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। हालांकि इस काम में थोड़ा विलंब इसलिए हुआ क्योंकि कुछ राजद के वरिष्ठ नेताओं की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जिसको लेकर अभी फिलहाल ब्लूप्रिंट ही तैयार किया गया है। इसके अलावा ये भी खबर है कि तेजस्वी यादव कल या परसों तक में पटना पहुंच सकते हैं, जिसके बाद से पूरी तैयारी धन्यवाद यात्रा की उनकी तरफ से की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस धन्यवाद यात्रा के दौरान बिहार की जनता को राजद की ओर से संबोधित किया जाएगा और आने वाले समय के लिए अपनी जो रणनीति है, जो वादे हैं, वो जनता के बीच बताए जाएंगे। इसके अलावा क्या कुछ खबर है आपको बताते हैं। आपको बता दें कि राजद मकर संक्रांति के ठीक अगले दिन से धन्यवाद यात्रा शुरू कर सकता है। इसके लिए ब्लूप्रिंट बन रहा है। राजद के वरिष्ठ नेताओं की तबीयत खराब होने से इस काम में अभी अपेक्षित गति नहीं पहुंच पाई है, लेकिन राजद ने अपने जिला स्तरीय पदाधिकारियों को अलर्ट कर रखा है। उन्हें कभी भी धन्यवाद यात्रा का कार्यक्रम थमाया जा सकता है। जानकारों के मुताबिक तेजस्वी की धन्यवाद यात्रा का सियासी महत्व होगा, यह देखते हुए कि यह पार्टी मध्यावधि चुनाव की तैयारी में लगी है। जानकारों के मुताबिक तेजस्वी यादव 4 या 5 जनवरी को दिल्ली से पटना आ जाएंगे। उनके आने के बाद धन्यवाद यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। धन्यवाद यात्रा के दौरान राजद वोटर्स को बेहतर समर्थन के लिए न केवल आभार व्यक्त करेगा, बल्कि आगामी समय में किसी भी चुनाव के लिए समर्थन भी मांगेगा। तेजस्वी यादव पहले ही अपने कार्यकर्ताओं को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने को कह चुके हैं। फिलहाल धन्यवाद यात्रा कब और कहां से शुरू होगी, इसे लेकर भी चर्चा जारी है। इसके लिए कैमूर और चंपारण 2 जगहों पर विमर्श चल रहा है। इसके अलावा बता दें कि कैमूर इसलिए क्योंकि पार्टी का हालिया चुनाव में यहां पर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। जहां तक चंपारण का सवाल है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम को विशेष महत्व दिलाती है। दरअसल धन्यवाद यात्रा के जरिए राजद संभावित मध्यावधि चुनाव के मद्देनजर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए पिछले चुनाव में हुई गलतियों से सबक लेते हुए तमाम खामियों को दूर करने का काम हो रहा है। लिहाजा हालिया विधानसभा चुनाव में हार के कारण तलाशने के लिए राजद ने समितियों का भी गठन किया है। तो आपको बता दें कि अब तेजस्वी यादव पूरी तरीके से एक्शन में हैं और अब 4-5 जनवरी को जब वो पटना आएंगे तो पूरी तरीके से धन्यवाद यात्रा की तैयारी उनकी ओर से की जा रही है। आपको बता दें कि बताया ये जा रहा है मध्यावधि चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव अब पूरी तरीके से तैयार हैं और चाह रहे हैं कि किसी भी तरह अपनी पार्टी को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान की जाए और साथ ही साथ जो कुछ भी खामियां, जो कुछ भी गलतियां बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान राजद की ओर से है, उन सभी गलतियों को दूर किया जाए और जनता के बीच जाकर उनका ज्यादा से ज्यादा संबोधन और समर्पण उनसे लिया जा सके। फिलहाल ये यात्रा कहां से शुरू होगी, इस बात की चर्चा कैमूर और चंपारण को लेकर है। जिस तरीके से कैमूर में इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में राजद का प्रदर्शन अच्छा रहा है, इसलिए उसको चुना गया है। और साथ ही साथ चंपारण की अगर बात करें तो चंपारण में जो भी ऐतिहासिक आंदोलन हुए हैं उसका खास महत्व रहा है। ऐसे में राजद पूरी तैयारी में है कि कैमूर और चंपारण से ही इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।